अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। जब फील्ड में निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ऐसी चीज़ें जो वक्त से पहले अगर आपको पता चल जाए तो वो मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर होती है। ज़ाहिर है आवाम के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनको बर वक्त आगाह किया जाए, बल्कि वक्त से पहले आगाह किया जाए कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या उनको आवाम की फ़िक्र है या कितनी फ़िक्र है, ये आवाम को पता चलना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मुझे मालूमात मिलती हैं एज़ ए फील्ड रिपोर्टर की हैसियत से तो मैं आपको बर वक्त बताऊँ। अब सबको मालूम है कि जो निज़ाम चल रहा है, बल्दियाती निज़ाम चल रहा है पूरे सिंध में और ख़ास तौर पर जिस तरह कराची में मेयर कराची वसीम अख्तर हैं और उसके अलावा जो कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है वो तकरीबन एमक्यू के पास है, जिसमें वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और इस तरह डीएमसी और केएमसी के जो मामला आते हैं ज़्यादातर एमक्यू के पास हैं। जो कि आज से 4 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे उसमें एमक्यू के लोगों ने अक्सरियत हासिल की थी और बल्दियाती निज़ाम एमक्यू के पास है। गो के उनके पास अख्तियारात उनके कहने के मुताबिक वो नहीं है, या उनको फ़ंड्स नहीं मिलते, या आवाम की खिदमत के लिए उनके पास कुछ करने को नहीं है, या उनको करने नहीं दिया जाता। लेकिन जो निज़ाम है वो एमक्यू के पास है। लेकिन ख़बर ये है कि इनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है 30 अगस्त को, यानी कि मेयर कराची 30 अगस्त को मेयर कराची नहीं रहेंगे। उसके बाद जितना भी बल्दियाती सेटअप है, यानी कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, यूसी काउंसलर और सारे ए टू जेड जो है वो 30 अगस्त को उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद वो नहीं रहेंगे। ख़बर उसमें एक और भी है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी कि सूबाई हुकूमत अब नया बल्दियाती सेटअप फौरी तौर पर नहीं लाएगी, इंतखाबात नहीं करवाएगी। इलेक्शन कमीशन के ज़राए से मेरी बात हुई तो उनका यही बताना है कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात होने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप उसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह पंजाब में जो बल्दियाती जो हल्के बंदियाँ होती हैं, एक तो जनरल इलेक्शंस के लिए होती हैं, दूसरी बल्दियाती हल्के बंदियाँ भी होती हैं। तो पंजाब में हो चुकी हैं, हालांकि मुद्दत पूरी नहीं हुई मेयर्स की और बल्दियाती सेटअप हुई, लेकिन सिंध में अब तक उसकी कोई अथॉरिटी मुकर्ररी नहीं की गई अभी फ़िल वक्त। हालांकि मुद्दत पूरी होने को है, इससे पहले ये तैयारी हो जानी चाहिए, इससे पहले इसे पूरा निज़ाम तरतीब दे दिया जाना चाहिए, ताकि जैसे ही मेयर का जो मुद्दत है वो पूरी हो उसके बाद फ़ौरी तौर पर, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर या इससे भी ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर वो जो है वो पूरी करवा दी जाए। ये हल्के बंदियाँ जो है मुकम्मल तौर पर करवा दिए जाएँ ताकि वक्त पर फ़ौरी तौर पर इलेक्शन हो सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये दिलचस्पी है नहीं। मेरे ज़राए यही बताते हैं कि चूँकि पीपल्स पार्टी को मालूम है कि कराची से उनको इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि बल्दियाती सेटअप में। और अक्सर बोलते हैं कराची में हम इलेक्शन जीतते हैं, वोट लेके आते हैं और वोट लेते हैं, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों से 1 या 2 सीटें होती हैं। कादिर पटेल एमएन है केमानी से, उनका भी तकरीबन 1000 के मार्जिन से जीते थे और उनका केस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा का शिकार है और अब तक फ़ैसला नहीं हो सका 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी। यानी कि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि जालसाजी के ज़रिए वो जीते हैं। इस तरह मलीर या दीगर इलाकों से उनकी कद्दुका एमपीए हैं, तो वो मुज़ाफ़ाती इलाकों से कराची के जो मेन कराची का एक समझ लो पिन पॉइंट है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने ना कभी जीता और ना ही उनको कभी अक्सरियत हासिल होती है। तो दूसरा जो बल्दियाती सेटअप, चूँकि आज मेरा मुद्दा है, तो अब वो पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है। जैसे ही मेयर की मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए जाएंगे पूरे कराची में, और उसमें जैसे ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर अलग होंगे, कराची एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। और इससे पहले भी जब ये मुस्तफ़ा कमाल का जो मुद्दत पूरी हुई थी उसके बाद तवील अरसे तक यही सेटअप चलता रहा, फिर अदालतों में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद जो है पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पर कराची में, सिंध में जो है वो इंतखाबात हुए थे बल्दियाती, लेकिन अब फिर से इरादा कर लिया है कि अब बल्दियाती सेटअप लाने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए जो निचली सतह की जो सेटअप है उसको चलाया जाए। उसके लिए सबको पता है कि सब जो वो भाव ताव शुरू कर देते हैं, जुगाड़े करना शुरू कर देते हैं, और जो हुकाम बाला हैं उनको खुश करने के लिए अफसरान जो है वो कोशिशें तेज़ कर देते हैं। उसी तनाजुर में जो आजकल कमिश्नर कराची हैं इफ्तिखार शुलवानी साहब,
उन्होंने भी कोशिशें कर दी हैं, जो कि उनका काम है वो अपना काम करते नहीं हैं। तो पूरा दिन आप देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के आगे पीछे और उनकी ताबेदारी और ग़ुलामी में लगे रहते हैं। जो उनकी ज़िम्मेदारी उनको दी गई है या जिस ओहदे पर ये जिस मनसब पर उनको फैज़ किया गया वो अपना काम नहीं करते। हालांकि बहुत सारी शिकायत मौजूद होती हैं। एक तो शहर में आज भी जो कानून बनाया गया है, जो सेटअप है, दूध की कीमत 94 रुपये होनी चाहिए। शहरी को जो एक सारिफ है, ये ख़रीदार है, उसको 94 रुपये फ़ी लीटर दूध मिलना चाहिए। ये कमिश्नर कराची की जानिब से नोटिफिकेशन निकला हुआ है और उसके बावजूद नई कीमत मुकर्रर नहीं की गई ऑफिशियल, और आज भी कराची के एक एक कोने में 120 रुपये जो है वो दूध फ़रोख्त हो रहा है। निशानदेही के बावजूद मीडिया चीख चीख कर चुप कर गया, लेकिन कमिश्नर कराची के कान पर जूं नहीं रुकी और उसके बाद उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सिंध हाई कोर्ट जब आए थे तो मैंने भी उनसे सवाल करने की कोशिश की थी। वैसे जब मीडिया के सामने होते तो कैमरों के सामने बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, तकरीबन तमाम अफसरान, और ये जो इफ्तिखार सलमानी साहब हैं ये भी कोशिश करते हैं। तो उस वक्त उनके चमचे जो उनके साथ थे उन्होंने मुझे बात करने से रोका। वीडियो मैंने बना ली थी उस वक्त भी कि वो रोक रहे थे कि इन साहब से बात ना करें। तो हमारा सवाल करना बनता है और बनता भी इसलिए क्योंकि हम कोशिश करते हैं, हमारा एक पेशा है, शोबा है सहाफ़त, तो सहाफ़ी की हैसियत से सवाल करना बनता है। लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और वो चले गए। अब आज यानी कि आज जो है वो 29 जुलाई है, आज टमाटर कराची में 120 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। ये इमरान खान वफाकी हुकूमत का काम नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर का काम है इनकी कीमतों को कंट्रोल करना। टमाटर की ऑफिशियल जो कीमत है वो 50 रुपये के ऊपर नीचे है, लेकिन 120 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। कभी किसी जगह जाकर कोई कमिश्नर हो या उनके नीचे मातहत अमला काम करने वाला हो, उन्होंने चेक करने की कोशिश नहीं की। इस तरह जितने भी सब्जियां हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन कमिश्नर कराची उन पर तवज्जो देने के बजाय वो आगे एडमिनिस्ट्रेटर बनने की नज़र है एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। तो वो अब हुकाम बाला के आगे पीछे घूम रहे हैं, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको इस ओहदे से बड़े ओहदे पर, यानी कि जो ज़्यादा वसाइल हों, बाख्तियार हो और जिसके मातहत बहुत इदारे आते हों, उस जगह पे लगा दिया जाए, यानी कि जहाँ ज़्यादा दूध उनको मिले। क्योंकि अक्सर दूध की बात मैंने इसलिए की कि जो रिटेलर हैं उन्होंने जब सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी तो उस वक्त मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि जो कमिश्नर कराची इनका वहाँ दूध फरोशों के साथ, बाड़े वालों के साथ इनका भत्ता बंधा हुआ है, मंथली बंदी हुई है। तो वो फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करेंगे? तो वो कार्रवाई करने के बजाय वो अपने चक्रों में लगे हुए हैं बड़े ओहदे हासिल करने के सिलसिले में। तो एक तो ये बात हो गई कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएगी, और अगर अदालतों से रजू करना पड़ा तो शायद कोई जमात रजू करेगी, क्योंकि कराची का स्टेक ज़ाहिर है जिनके पास है, सियासी जमातों के पास है, या जिनकी कारकर्दगी अच्छी थी या अच्छे दावे के साथ, जो अच्छे वादे के साथ अगर आएंगे तो शायद बल्दियाती इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उनको मिलेगा, पीपल्स पार्टी को तो कख नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी कस ली है, अपनी कमर कस ली है, ताकि कराची का स्टेक मुकम्मल तौर पर जो है उनके हाथ में रहे। इसलिए वो बल्दियाती इंतखाबात करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर वाला सेटअप लाएंगे, ताकि ये जब तक इनकी हुकूमत चल रही है, बकाया जो 3 साल हैं वो इसी तरह इनकी हुकूमत चलती रहे, और उसके बाद फिर आगे जाके देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ख़बर थी और मैं समझता था कि आपको बताऊं, क्योंकि आज तक बल्दियाती सेटअप के लिए कोई काम नहीं किया गया, करना चाहिए था। और एमक्यूएम ने इस मामले के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू करने की कोशिश की बल्दियाती हल्के बंदियों के हवाले से, लेकिन चूँकि तातीलात थी कोरोना की वजह से इस मामले को अब तक नहीं सुना जा सका। तो अब तातीलात चूँकि 3 अगस्त से ख़त्म हो रही हैं तो शायद एमक्यूएम रजू करे अदालत से। लेकिन मुझे बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी फिल वक्त कुछ नहीं कराएगी जब तक अदालत की तरफ से या किसी बड़ा कोई सेटअप अगर उनको इस मामले के लिए डंडा ना दे, तब तक इंतखाबात बल्दियाती जो हैं वो नहीं होने जा रहे। ये एक अलमिया कहें, ये कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन मेरा काम था आप तक ये ख़बर पहुंचाऊं। और 30 अगस्त से पहले ये मेरी आप बात याद रखिएगा, और 30 अगस्त के बाद भी आप देखेंगे कि तवील अरसे तक कोई सेटअप आने वाला नहीं है। बहुत सारी पार्टियों ने तैयारी कर रखी है कि जैसे ये बल्दियाती सेटअप ख़त्म होगा तो उसके बाद उनको शायद कराची की खिदमत का या कराची में हुक्मरानी का मौका मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए शायद वो चाहते हैं कि फ़िल वक्त इसको मामले को लटकाया जाए।
आगे फिर देखा जाएगा।